हेलो, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसमें आज का लेक्चर आगे का होगा। इसके पहले हमने बहुत से लेक्चर अपलोड किए हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रश्नावली डिस्कस करना जरूरी है, उससे थोड़ा सा पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारा ये सीरीज अगर पसंद आती है तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो तांबा का उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है, याद रखना है। तांबा का उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और तांबा होता है बालाघाट में। बालाघाट की मलाच खंड की खदान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र गोंडवाना लैंड के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। मध्य प्रदेश जो है ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है, लेकिन गोंडवाना क्षेत्र कौन सा कहलाता है करके पूछा है तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मध्य प्रदेश का गोंडवाना कहलाता है। डी आंसर आएगा इसका। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र है मंदसौर में है, चंबल नदी पर। तो याद रखना है, चंबल नदी पर बनाया गया जो बांध है गांधी सागर बांध, वहीं पर बना है ये गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। शकुंतलम किसने लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम, पूरा नाम है इसका अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास द्वारा लिखी गई है, कालिदास द्वारा। तो कालिदास की पूरी रचना इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय जो है ये छतरपुर में है। छतरपुर के राजा थे महाराजा छत्रसाल, तो उनके नाम पर स्थापित किया गया छतरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में दंत चिकित्सा महाविद्यालय है? तो ये इंदौर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहता है। दंत चिकित्सा महाविद्यालय पूछेगा इंदौर में होलकर राजाओं ने कहाँ राज किया था बोला है। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज किया था? क्षेत्र का नाम बताना है। तो कहाँ राज किया था? तो इसका आंसर होएगा मालवा क्षेत्र में राज किया था ना, तो मालवा आंसर इसका सही होएगा। महाकौशल क्षेत्र जबलपुर वाला कहलाता था, गोंडवाना लैंड भी जबलपुर वाला कहलाता था, तो ये इसका मालवा क्षेत्र आएगा। किस क्षेत्र पूछा है? राज्य पूछा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है? तो सिंधु गंगा का जो मैदान है उत्तर भारत में है, उससे लगा हुआ है ग्वालियर, तो ग्वालियर आंसर आएगा इसका। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से गुजरने वाला, देखिए NH3 मध्य प्रदेश से गुजरता है ना, तो ये सर्वाधिक लंबा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे लंबा पूछा तो NH3। देखो मैप के थ्रू बताता हूँ, ये मध्य प्रदेश का जैसे मैप है, तो यहाँ से गया है NH3, यहाँ से निकला है, तो ये जो NH3 है ये मध्य प्रदेश में लंबाई इसकी ज़्यादा है। सबसे बड़ा पूछा है तो मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा पूछा तो NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस खेल स्टेडियम और उनके स्थान पहचानना है, कौन सा गलत है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बना के पूछ लिए जाते हैं। तो देखो ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में, तो पहले ही गलत हो गया, पहला आंसर सही होएगा इसका। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में, भोपाल के दो स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम, ये भोपाल में दो है। नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? ये इंदौर में है, बिल्कुल सही। इंदौर में 3 स्टेडियम इंपॉर्टेंट है, नेहरू स्टेडियम, ऊषा राजे स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, 3-4 स्टेडियम इंपॉर्टेंट है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, क्रिकेट का स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में क्रिकेट का स्टेडियम है। यही रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, तो ये देख लो, इसका आंसर पहला सही होएगा, ये जबलपुर लिखा है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? तो हिंदी व्यंग्यकार थे शरद जोशी जी का जन्म हुआ था उज्जैन में, इन्हीं के नाम पर शरद जोशी सम्मान दिया जाता है हिंदी व्यंग्यकार, हिंदी व्यंग्य के लिए। मध्य प्रदेश में 1857 स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो नीमच के छावनी से हुआ था, नीमच के छावनी से प्रारंभ हुआ था मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो संगमरमर की नगरी बोलते हैं मध्य प्रदेश में जबलपुर के भेड़ा घाट तरफ बहुत सारे संगमरमर निकलते हैं, तो जबलपुर का भेड़ा घाट याद रखना है।
जबलपुर में निकलता है सफ़ेद संगमरमर। और हरा हरा भी संगमरमर निकलता है कलरफुल, वो ग्वालियर तरफ निकलता है। तो ये कभी पूछा तो। किस वंश की राजधानी ओरछा थी? तो ओरछा जो थी ये बुंदेलखंड की राजधानी थी। बुंदेला वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ नहीं है? खंडपीठ नहीं है करके पूछा गया है। देखिए नहीं है, देखो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। उसकी एक खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, भोपाल में नहीं है। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पे हवाई जहाज भी उतरते हैं, यानी खजुराहो। हवाई अड्डा भी है खजुराहो में, खजुराहो आएगा। खजुराहो में हवाई अड्डा है। तो ये पर्यटन बोला ना, पर्यटन स्थल, तो खजुराहो आंसर इसका सही होएगा, खजुराहो। कान्हा नेशनल पार्क में याद रखना है, कान्हा नेशनल पार्क में भी हवाई पट्टी है, एक हवाई पट्टी भी है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गधेड़ों प्रथा पाई जाती है? तो गोल गधेड़ों ये भील में पाई जाती है। भील में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल गधेड़ों विवाह होता है ये भील जनजाति में। कोयला भूतिस कहलाते हैं, कोयला भूतिस कहलाते हैं। तो नाचने गाने वाले गौंड कहलाते हैं। सी आंसर है इसका, नाचने गाने वाले गोंड कहलाते हैं। कोयला भूतिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के डीपली क्वेश्चन, एक दो कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो कठिन ही है थोड़ा सा। कोयला भूतिस कहलाते हैं तो नाचने गाने वाले गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे चलते हैं। और उस्ताद अलाउद्दीन खां किस स्थान से संबंधित है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर घराने से संबंधित था इनका। तो याद रखना है, मैहर क्यों प्रसिद्ध है? संगीत के लिए। अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर है? मैहर में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1979। जल बिहारी का मेला किस जिले में लगता है? तो जल बिहारी का मेला लगता है छतरपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आते रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में मेला और उनके स्थान को गलत युग्म को छाटिए। तो देखिए पहला, कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर में, बिल्कुल सही है। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है। धमोनी उर्स सागर में लगता है, बिल्कुल सही है ये भी। मठ घोंगरा का मेला सिवनी में लगता है, मोस्ट सही है। मठ घोंगरा का मेला सिवनी। मानदाता का मेला पचमढ़ी लिखा है, ये गलत है, इसका डी आंसर सही होएगा। मानदाता का मेला लगता है खंडवा में लगता है मानदाता का मेला, खंडवा में। तो ये आएगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा गरीबनाथ का जहाँ मकबरा है, मकबरा भी कहाँ पर है? शाजापुर में, और मेला भी लगता है शाजापुर में। तो बी आंसर, ए आंसर आएगा इसका, शाजापुर। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है? तो कालिदास द्वारा लिखी गई है। 7 रचनाएं इंपॉर्टेंट है कालिदास की, 7 की 7 संस्कृत में है। कालिदास एकेडमी है उज्जैन में। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाने जाते थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था होशंगाबाद में, और माखनलाल चतुर्वेदी की कर्म स्थली रही है खंडवा। सीधी के धीधरा गांव में कौन सा मेला लगता है? तो सीधी का एक मेला है चांडी देवी का मेला, इंपॉर्टेंट है। सीधी में लगता है चांद देवी का मेला है, चांडी देवी का मेला बोला गया है। तो इसका ये आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश में बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? तो बाबा साहबुद्दीन औलिया की मजार है नीमच में, मजार है नीमच में, और जहाँ मजार है वहीं लगता है उर्स। तो इसका आंसर पहला सही होगा, नीमच। बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? नीमच में। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन दिल्ली में होता है। ये क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, दिल्ली में होता है मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो जहाँ कालिदास की जन्मस्थली मानी जाती है वहीं होएगा। कालिदास समारोह का आयोजन होता है। देखो इसका आंसर डी आएगा, काहे कि उज्जैन कहीं लिखा ही नहीं है, तो उज्जैन में होता है कालिदास समारोह। मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश से कहाँ आयोजित होता है? तो खजुराहो में होता है, जिसका नाम है अखिल भारतीय नृत्य समारोह। वो देश का सबसे बड़ा समारोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर बौद्ध नगरी के नाम से प्रख्यात है? तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी बोली जाती है सांची को। सांची आता है रायसेन में। कौन सी महिला शासिका मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? नहीं है बोला है,
तो देखिए अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, पता चल जाएगा। कमलापति मध्य प्रदेश की है, ये मध्य प्रदेश की है। निजाम शाह की विधवा गोंड शासिका थी ये, सॉरी हाँ वही था, वही है। निजाम शाह की विधवा गोंड शासिका थी कमलापति, भोपाल से थी ये, भोपाल की थी कमलापति, तो भोपाल से थी ये। अहिल्याबाई इंदौर में होलकर राजवंश की थी, तो ये मध्य प्रदेश की है। दुर्गावती तो आप जानते ही हैं, दुर्गावती जबलपुर तरफ की थी गोंड शासिका दुर्गावती। देखो दुर्गावती से एक चीज याद रखो, यहाँ से याद आ रहा है, रानी दुर्गावती जो थी ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी और गोंड वंश की शासिका थी। समझ में आया होगा आपको क्या बोला, तो चंदेल वंश की राजकुमारी थी और गोंड वंश की शासिका थी, तो कभी जैसा पूछेगा वैसा। गायत्री देवी अपने यहाँ की नहीं थी, गायत्री देवी थी जयपुर तरफ की, जयपुर घराने से संबंधित थी, तो गायत्री देवी जयपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़ 1350 मीटर है और महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पर्वत पर स्थित है पचमढ़ी में, और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आ गया होगा, ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर के खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है ना, तो इसका आंसर होगा बी। चंबल नदी तो यमुना में मिल जाती है, गंगा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, बेतवा नदी यमुना में मिलती है, तो इसका आंसर बी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में किस नगर में की गई थी? बैडमिंटन एसोसिएशन की मुख्यालय जबलपुर में की गई थी, तो याद रखना है। मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी। सिगार की चोटी 881 मीटर। सिगार की चोटी के बाद मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जाना पाव की चोटी, जाना पाव की चोटी। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है मालवा के पठार की जारी की चोटी। तो ये तीन चोटी याद रखें जो मैंने बताया है, मालवा के पठार की है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मालवा के पठार की जाना पाव की चोटी, तीसरी है जारी की चोटी मालवा की। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सिद्ध बाबा की चोटी जो है ये बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये याद रखना है, इसका आंसर होगा सी। मालवा का पठार की पूछा है सी। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में, क्रिकेट का स्टेडियम है, याद रखना है, क्रिकेट का स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम। ये रूप सिंह स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, तो ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंडोर स्टेडियम ई से इंदौर और ई से इंडोर, ऐसा याद रखें, तो इंदौर में स्थित है इंदौर स्टेडियम। तो इस लेक्चर से इतने डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वीडियो छोटे बनेंगे। एमसीक्यू डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी, कॉन्फिडेंस फील करेंगे थोड़ा सा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।